ये देखो, ये बॉल है मेरे पास, सिंपल बॉल ये लटकी हुई है, ठीक है, पेंडुलम वाला केस ये है। अब मैं बोल रहा हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सब मेरी बात से सहमत है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम है, मे बी अब मैक्सिमम, लेकिन मैं सबसे ऊपर लेके चला गया। तो एक बात बताओ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ गई भाई? मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया है। मैंने क्या किया है, मैंने इसको इस लेवल से उठाकर जब मैं इस हाइट तक लेके गया तो इसके अंदर मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटी काम किया कि नहीं? यस सर। दैट वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही छोड़ूंगा वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो पोटेंशियल आती कहां से? पोटेंशियल आती है मेरे वर्क डन करने से। बिल्कुल ठीक है, वर्क डन करने से आती है। चलो भाई सर, अब एक और चीज दिखाता हूं। अब मैं ये नहीं करूंगा, अब वैसे पंजर खाए हाथ में पकड़ना, ऊपर होती है, हाथ में पकड़ना नहीं है बस, ठीक है। ये दिख रहा है, ये मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है। हमारे हाथ, मेरे हाथ में और इसके हाथ के बीच में पोटेंशियल है कि नहीं? जोर लग रही है। उसका हाथ पीछे को क्यों गया? आपने छोड़ दिया। मैंने हाथ हटा दिया तो उसका हाथ एकदम से तेज गया। क्यों? मेरी फील्ड के अगेंस्ट वो फोर्स लगा रहा था। मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड दी जिसके अंदर वो वर्क डन कर रहा था। That work done has been stored in the form of potential energy which is being converted into kinetic energy। और लड़के बोला शट अप। क्यों लगा? समझ में आई बात? एग्जैक्टली अगर मैं ऐसा ही मैग्नेट्स के केस में करता हूँ, अपने पास मैग्नेट्स के केस में हम क्या करते हैं, मैग्नेट है, बड़ा सा एक मैग्नेट निकालते हैं। ये देखो हमारे पास होता है क्या बच्चे, देखो ये हमारे पास मैग्नेट है, सेम वही दो मैग्नेट, ठीक है। एक काम करते हैं, दूसरे वाला एक ये मैग्नेट और एक ये मैग्नेट। अगर मैं इन दोनों को, एक मिनट दिखा दूं, ये देखो जरा, ये दो मैग्नेट दिख रहे हैं बच्चे। अब अगर मैं एक मैग्नेट को दूसरे के पास लेके आ रहा हूं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी आ रही है कि नहीं? आ रही है। कैसे पता चलेगा? देखो जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा वो दूर भाग रहा है कि नहीं? वो दूर भाग रहा है, देखो दूसरा देना नहीं अभी दिख जाएगा। हाँ, रिपेल क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सेम पोल्स है। देखो जरा, ये देखना, ये देखो जरा, ये देखो बच्चा, मैंने इसके नजदीक रखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये जा रहा है कि नहीं? जैसे ही मैं इसके पास रख रहा हूँ तो मैंने वर्क डन किया कि नहीं? अब देखना, अब इस ब्लैक वाले मैग्नेट को इसकी फील्ड में लेके आने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा इसके क्लोज लाता जाऊंगा उतनी उसके अंदर एनर्जी ज्यादा आती जाएगी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, लेट अस अज्यूम इसको यूनिट चार्ज मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था। ये जो हमारा मैग्नेट था, ये मैग्नेट अपना क्या कर रहा है, ये वाले मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, ये हमारा यूनिट चार्ज। अब मैं इस यूनिट चार्ज के अगेंस्ट इस यूनिट चार्ज को कहीं इंफिनिटी से अगर इसकी फील्ड में लाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है क्योंकि वो धक्का मार रहा है मेरे को। मैं काम करता जा रहा हूँ तो इसके अंदर वो मेरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तभी मैं अगर इसे छोड़ूंगा तो वो काइनेटिक के फॉर्म में वापस गया कि नहीं? ये समझ में आया? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट विल स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये भी डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई? एग्जैक्टली यही था ना, किसी भी पोटेंशियल में कहीं एक पॉइंट से दूसरी जगह तक लाने में मुझे जितना काम करना पड़े, दैट वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा ही होता है। अब जैसे मैंने बॉल वाला एग्जांपल दिया, बेसिकली हम कहां पे हैं? हम ग्रेविटेशनल फील्ड में थे। ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही है, मैक्सिमम कहां है? सरफेस पे। ऊपर जाते जाओगे कम होती जाएगी। हमने ये +1 के अंदर किया था ग्रेविटेशन के चैप्टर में। मैं अब उस फील्ड के, ऑब्वियसली इतनी हाइट से फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी मैं उस फील्ड के उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं। अगेंस्ट कर रहा हूं तो वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ। समझ में आई ये बात? तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किस वजह से होगी? पोटेंशियल एनर्जी का एक कारण होता है दैट वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस सर्टेन फोर्स। हम एग्जैक्टली कैरम बोर्ड खेलते हैं, स्ट्राइकर को मारते हैं ऐसे। मैं जब इसके ऊपर जोर लगा रहा हूं तो बहुत स्ट्रेस से मेरे को हाथ को पकड़ के रखना पड़ता है। जैसे ही छोड़ेंगे उंगली तेज जाएगी। कंचे खेलते हुए मारते हैं, मैं अपनी उंगली को पीछे खींचता हूं और फिर छोड़ता हूं, तब आगे जाती है। तो मैं इसको डिफॉर्म कर रहा हूं। डिफॉर्म करने में वर्क डन किया। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग माय फिंगर विल स्टोर सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही छोड़ूंगा टक करके वो आगे काइनेटिक में कन्वर्ट कराएगी। तो हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी का यही गेम है। पोटेंशियल एनर्जी कब होएगी? किसी फील्ड में किसी तरीके से कुछ वर्क डन करो, वो क्या करेगी? एज अ पोटेंशियल एनर्जी काम कर देगी। डन है?
ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? अब मैं बोल रहा हूं, अभी तक तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का, मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? भाई एक जगह से दूसरी जगह के लाने के बीच में जो फर्क हुआ। अब मैंने जैसे बॉल की बात करी थी, मैंने कहा मैक्सिमम कहाँ है, देखो जरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें है कि नहीं? कुछ तो है ही, सरफेस से तो ऊपर है, मैं और ऊपर लेके गया तो और आ गई एनर्जी। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फर्क आया। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर। दो पॉइंट्स के बीच में जब हम ले जाने में वर्क डन करते हैं, वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। कहीं इनफाइनाइट से किसी चीज को मूव करा के लाना है फील्ड में, उसको कहेंगे सिंपल पोटेंशियल। समझ में आ गई बात?